हेलो दोस्तों। आप सबको जैसे पता होगा कि हमारे भारत के सबसे उद्योगपति जो सबसे पहले उनका नाम आता था, वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैं आज उनके बारे में कुछ ऐसा सुझाव बताने वाला हूँ, उनके परिवार के बारे में कुछ इतिहास बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आपको सुनकर बहुत ही ठीक। देखिए, सर रतन टाटा हमारे सर रतन टाटा ने जब नेवाजाई सेठ से शादी की और बाद में नवल एज टाटा की गोद लिया। नवल टाटा ने सोनू कमरसीट से शादी की और उनके दो बेटे हुए, एक रतन टाटा और एक जिमी एन टाटा। जिसके बाद उन्होंने सीमेंट टाटा से शादी की, जिसने जिनसे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था नोएल टाटा। ठीक है। देश के सम्मानित बिजनेसमैन रतन नवल टाटा की 46 साल की उम्र में निधन हो गया। टाटा समूह के पूरे अध्यक्ष रतन टाटा ने उद्योग और व्यापार जगत में अमूल्य योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कंपनी की वैश्विक पहचान बनाई। रतन टाटा के परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते बढ़ाते रहे। देश के सबसे पसंदीदा और सम्मानित बिजनेसमैन रतन टाटा की गुरुवार रात निधन हो गया। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए कहा था कि वे ठीक हैं। वो सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल आए। इसके एक दिन बाद ही उनका निधन हो की खबर आ गई। इसके दुखद समाचार ने कई लोगों की व्यापार जगत और टाटा परिवार की विरासत में उनके अपार योगदान के याद कर रहे हैं। टाटा परिवार ने भारत के कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज के लैंडस्केप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसके दूरदर्शी स्थापक जमशेदजी टाटा से लेकर इसके आधुनिक नेता रतन टाटा तक इस परिवार का प्रभाव कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है। आइए इस साम्राज्य का निर्माण करने वाले परिवार के फैमिली ट्री पर नज़र डालते हैं। जमशेदजी टाटा कौन थे? पारसी भारतीय उद्यमी जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की। ये भारत के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक क्रांति की नबी रखे। ताजमहल पैलेस के निर्माण किया। अलावा उन्हें इस्पात, बिजली और अन्य उद्योग में उद्यम शुरू किए, जिसने भारत के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जमशेदजी टाटा और हीराबाई डब्बू की शादी हुई और उनके दो बेटे थे, दोराबाजी टाटा और रतनजी टाटा। उनके बेटों ने अपने पिता का विरासत को आगे बढ़ाया और कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोराबाजी टाटा जमशेदजी के सबसे बड़े बेटे दोराबाजी टाटा ने टाटा समूह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पिता की मृत्यु के बाद दोराबाजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उन्हें आयरन और बिजली क्षेत्र के परियोजनाओं को नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व के में समूह एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन गया। ग्रुप ने टेटली डी, जगुआर लैंड रोवर और एयर इंडिया जैसे ब्रांडों को अधिग्रहण किया। दोराबाजी ने 1896 में मेहरबाई भाभा से शादी की, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। इसके बावजूद टाटा की विरासत में दोराबाजी की योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे भाई रतनजी टाटा ने भी परिवार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1928 से 1932 तक टाटा समूह का अध्यक्ष रहे। 1892 में रतन जी के अर्धस्त्र मेरावनजी सेठ की बेटी के नवाजबाई सेठ से विवाह किया। हालांकि इस जोड़े के कई जैविक बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने नवल टाटा को गोद लिया, जिससे परिवार की वंशावली के आगे बढ़ती रहे। जेराडी टाटा जहांगीर नेताजी टाटा भाई 1904-1993 से एक भारतीय उद्योगपति पारंपरिक पायलट थे। जेराडी के टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। उनके जन्म रतन जी दादा भाई टाटा और सुजैन बियर के बेटे के रूप में टाटा परिवार में हुआ।
जेरा रेड्डी ने टाटा मोटर्स के टीएसए और एयर इंडिया की जैसी टाटा कंपनियों की स्थापना की। उन्होंने भारत उद्योग के उन्होंने योगदान के लिए फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर 1955 में पद्म भूषण से और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। नवल टाटा। रतन जी और नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा ने परिवार के विरासत को आगे बढ़ाया। नवल की 2 शादियाँ हुई। उनकी पहली पत्नी सुनी कमर्शिएट और 2 बेटे रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा को जन्म दिया। सुनी ने तलाक के बाद नवल ने सिमोन डेवनर से शादी की और उनका एक बेटा नोवेल टाटा हुआ। रतन नोवेल टाटा भारत के सबसे लोकप्रिय बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों में से एक है। रतन टाटा ने 1990 से 2012 तक टाटा संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2016 से लेकर 2017 से अंतिम पद पर रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और एक शीर्ष वैश्विक कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। पद छोड़ने के बाद भी रतन टाटा परोपकार और औद्योगिक विकास के एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। जिमी नवल टाटा। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा ने निजी जीवन जिया। मुंबई में कोलंबा इलाके में रहने वाले जिमी टाटा ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। साथ ही पारिवारिक व्यवसाय में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते हैं। नोवेल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोवेल टाटा की भी टाटा समूह के गहराई से शामिल है। उनकी शादी आलू मिस्त्री से हुई, जो औरपति पलनाजी मिस्त्री की बेटी है। उनके 3 बच्चे हुए, नोवेल टाटा, लीही टाटा और माया टाटा। नोवेल टाटा। अगली पीढ़ी के नोवेल और आलू के बेटे के नोवेल टाटा ने एक और शक्तिशाली भारतीय परिवार में शादी की। उनकी शादी किर्लोस्कर समूह के सदस्य मानसी किर्लोस्कर से हुई है। ये मिलन भारत में प्रभावशाली परिवारों के आपस में जोड़ता रहा। लीही टाटा। नोवेल और आलू के बीच में से एक लीही टाटा अपना खुद का रास्ता बना रही। उसने मेरिट आई बिजनेस स्कूल के मार्केटिंग मास्टर डिग्री हासिल की, जिसने उसके बिजनेस के करियर के लिए मंच पर तैयार किया। माया टाटा। नोवेल और आलू के बच्चों से सबसे छोटी